वेलकम बैक इन द कैरियर प्लानेट। हेलो दोस्तों, जैसा कि बहुतेरे स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर आपके वीडियो को देखने के बाद तो मुझे अच्छा लगा, बट हम लोगों को थोड़ा सा बेसिकली रूप से ठीक कर दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई आई एम नॉट अ डॉक्टर, दैट्स कि आई वुड टू ट्रीट यू, मैं आपको ठीक कर दूं। तो कहने का मतलब उन तमाम छात्रगणों का ये था कि सर हम लोगों को थोड़ा सा डू डज और डिड में प्रॉब्लम होता है। तो मैंने कहा ये तो सिंपल सा फंडा है। तो आज के क्लास में आपको डियर स्टूडेंट यूजेज ऑफ डू डज और डिड के बारे में बतलाया जाएगा। जहां कहीं भी आप लोगों को किसी भी चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहेंगे और अपने द कैरियर प्लानेट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहेंगे। और जब आपका कमेंट आएगा तब ना हम उस पर काम करेंगे। जब तक आपके दिलों को बात के मैं भली भांति नहीं जान लेता तो फिर मुझे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए डियर स्टूडेंट, इसी तरह से लाइक शेयर और निश्चित तौर पर लाइक शेयर कीजिए या ना कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। इस कदर कमेंट कीजिए जहां पर आपको प्रॉब्लम हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप बोलिए। कोई भी टर्म में कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी परेशानी का सामना करना पड़ता हो, थोड़ा भी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता हो, तो बेहिचक आप बोलिए। तो आज के आपके टॉपिक में निश्चित तौर पर आपके समस्याओं का समाधान किया जाएगा जो रिलेटेड है यूजेज ऑफ डू डज डिड। आज हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं यूजेज ऑफ डू डज और डिड के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल सा फंडा है बुआ। आप कहेंगे वो क्या है सर सिंपल सा फंडा? तो पहला नंबर आप ये देख रहे हो डू है, दूसरा नंबर देख रहे हो डज है और तीसरा नंबर देख रहे हो डिड है। नाम तो अलग अलग है डू डज डिड का, लेकिन बउआ ये तीनों जो है एक ही कम्युनिटी के हैं, एक ही समुदाय में रहने वाले हैं। ये तीनों के तीनों एक ही जाति के लोग हैं। तो निश्चित तौर पर आप ये जानो कि डू क्या है। डू प्लुरल है। पहले सबसे आपको मैं मुलाकात करवाता हूं। डू क्या है? प्लुरल है। देखो बउआ, डज क्या है? सिंगुलर है। अब देखिए बउआ, डिड क्या है? तो डिड आपका सिंगुलर और प्लुरल दोनों है। डिड क्या है? सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है। अब कहेंगे बहुत तेरे बच्चे के दिलों और दिमाग में ये बात बैठा हुआ रहता है कि सर डू मैं किसके साथ लगाऊं, डज मैं किसके साथ लगाऊं और डिड मैं किसके साथ लगाऊं? कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट आएगा कि उसके साथ हम डू लगा देंगे? कौन ऐसा सब्जेक्ट आएगा कि उसके साथ हम डज का यूज कर देंगे? और कौन ऐसा सब्जेक्ट आएगा जिसके साथ हम लोग डिड का यूज करेंगे? तो ये तो बहुत चुटकी का कमाल है। चुटकी बजाओ और छू मंतर कर डालो। अब देखो, कहोगे वो कैसे सर? तो आई, वी, यू, दे और आप पीएस ले लो। पीएस मतलब प्लुरल सब्जेक्ट। कोई भी प्लुरल सब्जेक्ट हो, दे हो, यू हो, वी हो और आई हो, उसके साथ धराधर आप आंख मूंद करके डू का यूज करो और एक दो नहीं 1000 सेंटेंस बना डालो और इस कदर अंग्रेजी फराटेदार बोलो। अब देखिए डज का यूज किसके साथ होगा बउआ?
तो ही ले लीजिए, सी ले लीजिए और एस एस ले लीजिए, कोई भी एगो नाम ले लीजिए। एस एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट और पी एस मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। तो भाई डज किसके साथ लगाना है? ही सी और सिंगुलर सब्जेक्ट कोई एक नाम, लता, सीता, गीता, बबीता, अमित, सुमित, अंकित, कोई भी आप ले सकते हो। आप कहेंगे सर डिड किसके साथ लगाएंगे? तो ये डिड जो है आप सिंगुलर और प्लूरल सबों के साथ दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे आपका आई हो, वी हो, यू हो, डे हो, देख रहे हैं ना भाई सब आदमी? देखिए इधर, कंसिडर्ड अपॉन योर माइंड। ही रहे, सी रहे, आपका एस एस रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, आपका पी एस रहे, प्लूरल सब्जेक्ट रहे, सबों के साथ मींस दैट ये डिड नामक आदमी ऐसा है जो सब पर दया कर रहा है। ये डिड नामक आदमी ऐसा है जो कहता है कि गरीब भी आ जाओ, अमीर भी आ जाओ, ऑल आर इक्विवेलेंट फॉर मी, सब के सब मेरे लिए क्या है बउआ? बराबर है। इसीलिए ये कोई जात पात नहीं देख रहा है, ये कोई ऊंच नीच नहीं देख रहा है, ये कोई गरीबी और अमीरी की बात नहीं कर रहा है। डिड ये कह रहा है डिड कि कोई भी मेरे साथ आ जाओ और सेंटेंस बनाकर ले जाओ, चुटकी में सेंटेंस बनाओ और मैजिक कर डालो। इस कदर का ये जादू है। ये डिड क्या है? डिड आपका एक ऐसा सब वर्ब है जिसको किसी के साथ, कोई भी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल में आप आराम से ले आ सकते हो। विदाउट हेजिटेशन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इच एंड एवरीवेयर व्हाट एवर यू वांट टू स्पीक, विदाउट एनी हेजिटेशन यू हैव टू बी स्पीक। अब देखिए डियर स्टूडेंट, बात बनता है कि ये डू, डज और डिड का यूज होने के बाद आप एनबी में याद रखोगे। एनबी का मतलब होता है बउआ ना भूले। एन मतलब ना और बी मतलब भूले। इस बात को आपको नहीं भूलना है। कौन से बात को नहीं भूलना है? डू, डज और डिड का यूज हो जाने पर ऑलवेज बी यूज्ड V1। डू, डज और डिड का यूज होने पर कौन सा वर्ब का यूज होगा? तो निश्चित तौर पर बउआ V1 का यूज किया जाएगा। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? चलिए, एनबी में डू, डज, डिड को कहीं भी सेंटेंस में आपने देखा, आंख मूंद करके V1 लगा दीजिए, कहीं से भी कोई दिक्कत? अब चलिए, अब हम लोग बारीकी से एक एक करके सेंटेंस बनाएंगे। एक बात और ध्यान में रखेंगे, ये पहला सेक्रेट रूल हुआ। हम लोग कितने सेक्रेट रूल को पढ़ेंगे? डू, डज, डिड में 4 सेक्रेट रूल्स। डू, डज, डिड से रिलेटेड 4 रहस्य को हम लोग पढ़ेंगे। 4 रहस्यमयी चीजों के बारे में आज ही के दिन हम लोग जानकारी जुटाने के लिए जा रहे हैं। आखिर क्या क्या डू, डज और डिड में होता है। तो ये था आपका पहला सेक्रेट बात कि भाई डू आई वी यू दे के साथ लगाना है। डू आपका प्लूरल होता है, ही सी और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करना है। डज आपका सिंगुलर होता है और आई वी यू दे, ही सी, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट सबों के साथ आप डिड का यूज कर सकते हो, क्योंकि डिड सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो एक बार और आप अपने माथा को टोकिए और कहिए कि भाई डू होता है आपका प्लूरल, डज होता है सिंगुलर, डिड सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। अब इसको मिटाने के बाद हम लोग, ये पहला सेक्रेट रूल था, अब हम लोग दूसरा सेक्रेट रूल को देखेंगे।
डू डज डिड से रिलेटेड दूसरे सेक्रेट रूल्स में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर के जरिए, स्ट्रक्चर के जरिए इसको हम लोग देखेंगे। कहेंगे क्या है स्ट्रक्चर सर आपका? सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस डिड प्लस नाउन, अगर लास्ट में अदर वर्ड आ जाए तो अदर वर्ड का भी आप यूज कर सकते हो। एक दो नहीं, हजारों हजार की संख्या में आप सेंटेंस बना सकते हो। किससे रिलेटेड बहुआ? इसी डू से रिलेटेड। अब देखिए, आप पहला नंबर में देख रहे हो, ये जो सब्जेक्ट है, इसका मतलब सब्जेक्ट जो है वो तानाशाही करने का काम करता है कि विदाउट सब्जेक्ट मैं सेंटेंस नहीं बनने दूंगा। तो चलो भाई, एस नामक आदमी, तुम अंग्रेज हो, तुम्हारा हुकूमत मैं मान लेता हूं। आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क, मैं इस काम को करता हूं। ही डज दिस वर्क, वह इस काम को करता है। और आपको मैंने कहा था, क्या कहा था भाई? डिड किसी भी सब्जेक्ट के साथ ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए दुनिया का, शी ले लीजिए, शी डिड दिस वर्क। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये मेरा डू डज डिड से रिलेटेड दूसरा सीक्रेट रूल्स था, दूसरा रहस्यमयी नियम था। पहला में तो मैंने देखा, क्या देखा भाई? पहले रूल्स में देखा था हम लोगों ने, डू आपका प्लुरल है, डज आपका सिंगुलर है, डिड आपका सिंगुलर और प्लुरल दोनों है। आई वी यू डे प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आपने डू लगा दिया, ही सी और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगा दिया, और सिंगुलर और प्लुरल दोनों के साथ आप लोगों ने क्या लगा दिया? सिंगुलर और प्लुरल दोनों के साथ डिड लगा दिया। तो आई डू दिस वर्क, मैं इस काम को करता हूं। ही डज दिस वर्क, वह इस काम को करता है। शी डिड दिस वर्क, उसने इस काम को की या की थी। क्योंकि आपको पता है बउआ कि डिड जो है वो पास्ट फॉर्म होता है, डिड V2 होता है, किसका V2 होता है? तो डू का V2 होता है, डू आपका V1 होता है, और उसी का डिड जो है क्या हो जाता है? डू का मतलब करना और डिड का मतलब किया। क्यों भाई? क्योंकि यह पास्ट के फॉर्म में चला गया। किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग इसका सीक्रेट रूल थर्ड देखेंगे। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए भाई। अब हम लोग इसके सीक्रेट नंबर 3 को देखने जा रहे हैं, सीक्रेट रूल 3। अब सीक्रेट रूल 3 में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर के जरिए। क्या देखेंगे? सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस डिड प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। सीक्रेट नंबर 3 ये आपको देगा, क्या देगा? कोई आदमी कहता है मैं पढ़ता ही तो हूं मिस्टर, पढ़ने के सिवाय मैं दूसरा काम नहीं कर रहा हूं। वह खेलता ही तो है, वो खेलता ही तो है, खेलने के सिवाय कुछ नहीं करता है। किसी ने कहा मैं बोलता ही तो हूं मिस्टर, बोलने के सिवाय दूसरा काम नहीं करता है। तो यह जो है आपको ये देगा, ही तो है, ही ते है,
तो है, इस टाइप से यह आपको सेंटेंस देगा। आप कहेंगे वो कैसे सर? आई डू नथिंग बट रीड। अब देखिए, सब्जेक्ट के रूप में आपने आई लिया, उसके बाद डू लिया, फिर नथिंग लिया, फिर बट लिया, फिर भी वन लिया। अगर अदर वर्ड लेने की बात है, अगर आपका मन है कि और अदर वर्ड ले तो ले सकते हैं। क्या ले लीजिए? रीड अ स्टोरी। ठीक है, तो आई डू नथिंग बट रीड अ स्टोरी। मैं एक कहानी पढ़ता ही तो हूं। क्या करते हो भाई? मैं एक कहानी पढ़ता ही तो हूं। किसी ने कहा ही डज प्ले, ही डज नथिंग बट प्ले, ही डज नथिंग बट प्ले, मतलब वह खेलता ही तो है। अरे भाई, ये इस टाइप का अगर आप सेंटेंस बोलोगे, क्या बोलोगे? दे डू नथिंग बट इट, वे लोग खाते ही तो है। शी डज नथिंग बट क्राई, वह रोती ही तो है। ही डज नथिंग बट पलक द फ्लावर, वह फूल तोड़ता ही तो है। तो इस कदर ही तो है, हु तो है वाले टर्म में सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस डिड प्लस नथिंग प्लस बट प्लस भी वन प्लस अदर वर्ड पर आप आसानी से बना सकते हो। अब कहा किसी ने सर एगो डिड पर बनाइए, तो डिड पर जब ये बनाएंगे तो ही तो है, हु तो है नहीं, तब वो चला जाएगा। किस फॉर्म में चला जाएगा बउआ? वो चला जाएगा आपको पास्ट फॉर्म में चला जाएगा। मीन्स दैट वो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग टू चला जाएगा। क्या चला जाएगा? पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग टू। आप कोई भी डिड वाले में मैंने पहले से ही आगाह किया आप लोगों को कि डिड वाला में आप कोई भी सब्जेक्ट दुनिया का ले सकते हो विदाउट कोई रोक ठोक के। कहीं से भी आपको दिक्कत सिक्कत मशक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब आप डिड का यूज कर रहे हो तो दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आप भली भांति आसानी से ले सकते हो। किसी ने कहा सर मैं ले लेता हूं अपना ही नाम। क्या है नाम भाई? कोई ले लिया सुभाष। सुभाष डिड नथिंग बट इट। ठीक है बउआ? तो एक बात आप अपने दिलो और दिमाग में बैठाया कि भाई नथिंग बट रीड, नथिंग बट प्ले, नथिंग बट इट। अब आप कहोगे कि ही तो है, हु तो है, तो ये आपको डू और डज को किस कैटेगरी में डाल दिया गया है? डू और डज को एसपी में डाल दिया है। एसपी का मतलब क्या हुआ? सिंपल प्रेजेंट में डाला है इसको। डू और डज को किस में डाला गया है? एसपी के अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग टू डाला गया है। बट बउआ डिड को किस में डाला गया है? डिड को डाला गया है सिंपल पास्ट के कैटेगरी में। ठीक है, और सिंपल पास्ट में V2 का यूज किया जाता है। वही ये आपका क्या है बउआ? डिड है। वही ये आपका V2 है। अब किन्हीं को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा? दिक्कत? अब चलिए, अब इसका हम लोग सेक्रेट रूल्स 4 देखते हैं। और जब सेक्रेट रूल 4 देख लोगे आप लोग तो इस पर एक दो नहीं हजारों हजार के संख्या में आप लोग सेंटेंस डू डज डिड का यूज करके बना सकते हो। अब चलिए
स्ट्रक्चर नंबर 4 और आपका सेक्रेट रूल ऑफ डू डज डिड का 4 नंबर, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस डू ऑब्लिक डज डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सेक्रेट नंबर कितना है? ये सेक्रेट नंबर आपका 4 है। आप लेते हो आई वी यू दे या फिर कोई PS प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, ये सबों के साथ आप लगा देते हो डू, आ गया। उसके बाद लगाओ नोट, बिट, और ओ का मतलब आपका अदर वर्ड। ठीक है, अब आप इससे सेंटेंस बनाओ। आई डू नॉट बीट यू, वी डू नॉट बीट यू, यू डू नॉट बीट यू, दे डू नॉट बीट यू, और कोई भी PS में ले लो, प्रिया सुप्रिया, प्रिया सुप्रिया, ये आपका PS है। PS का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, एक प्रिया दूसरा सुप्रिया। तो भाई जब ये दुगो नाम हुआ तो प्लूरल की कैटेगरी में चला गया। तो इस कदर प्रिया एंड सुप्रिया क्या करेंगे? प्रिया एंड सुप्रिया डू नॉट बीट यू, प्रिया एंड सुप्रिया डू नॉट टीच यू, दे डू नॉट हर्ट यू, you do not help me, we do not help us। यानी कि दुनिया का जितना सेंटेंस बनाना है सब आप बना सकते हो। अब देखिए भाई, ये तो डू से रिलेटेड था। अब आप क्या करो, यहीं पर देख लो क्या है, ही है, सी है और SS है, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, मिस्टर किसी का एक वो नाम है। क्या नाम है? कोई भी नाम ले लो, अमन सुमन प्रफुल्ल कोई भी ले लो, अमन ले लिया, कोई भी एगो नाम सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ही के साथ क्या लगा? डज। तो ही डज नॉट बीट यू, क्या लिखेंगे बउआ? ही डज नॉट बीट यू, शी डज नॉट बीट यू, सिंगुलर सब्जेक्ट एगो नाम, अंकित डज नॉट बीट यू, अमित डज नॉट बीट यू, सुमन डज नॉट बीट यू, मोहन डज नॉट बीट यू, सुलेखा डज नॉट बीट यू। नहीं, तो ये आपका हो गया नेगेटिव के टर्म में। अब चलिए दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, आई ले लीजिए, वी ले लीजिए, यू ले लीजिए, दे ले लीजिए, या कोई भी PS ले लो, PS का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट ले लो और सबों में डिड लगा दीजिए। क्योंकि डिड जो है दिल के सच्चे इंसान है, इस कदर के सच्चे इंसान है, कहता है भाई सबके साथ मैं चलूंगा। ये डिड नामक आदमी जो है वो दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ रहना चाहता है। बट इन दिस डे मॉडर्न इरा लोग अपने घर में ठीक ढंग से सही सलामत नहीं रह पाता। लेकिन बउआ ये जो डिड है वो कहता है मैं सबको साथ दूंगा, सबका साथ सबका विकास करूंगा और इस कदर विकास करूंगा मानो कि कोई भी सब्जेक्ट आ गया, I did not beat you, we did not beat you, you did not beat you, they did not beat you, he did not beat you, she did not beat you, Mohan did not beat you, Sohan did not beat you, Sulekha did not beat you, Anamika did not beat you। तो इस कदर डियर स्टूडेंट आप लोगों ने डू डज और डिड का यूज भली भांति अपने दिलों और दिमाग में कैद कर लिया। नहीं, फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में मिलेंगे। इसी YouTube के माध्यम से आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग अलग अलग तरह के रूल्स को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह जुड़े रहिए, टिके रहिए और अपने अंग्रेजी
नामक जो सब्जेक्ट है उसमें विधिवत ढंग से अपने ज्ञान को फैलाइए, विधिवत ढंग से अपने नॉलेज को विस्तारित करते चलिए। मैं आलोक सर आपको ईच एंड एवरी डे अलग अलग तरह के वीडियो देने का काम करता रहूंगा।